हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक रोमांटिक हॉरर मूवी स्पेलबाउंड की। स्पेलबाउंड एक सुपरनैचुरल हॉरर रोमांटिक मूवी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है हमारे लीड कैरेक्टर जॉन से। जॉन एक स्ट्रीट म्यूजिशियन है, जहाँ एक शो के दौरान उसकी नजर एक शांत बैठी हुई लड़की सैरी पर पड़ती है। सैरी को देखकर ही लग रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान है। फिर जब जॉन सैरी से बात करने के लिए उसका पीछा करता है, तो इसी दौरान उसे एक हॉरर मैजिक शो करने का आइडिया आता है, जिसके लिए वो सैरी को अपनी टीम में कास्ट कर लेता है। तो यहाँ अगर बात करें सैरी की, तो वो बहुत ही डरी डरी सी सहमी सी लड़की है और वो लोगों के साथ में ज्यादा घुलती मिलती भी नहीं है। फिर इन दोनों को साथ में काम करते करते 1 साल बीत जाता है। जॉन का हॉरर मैजिक शो वाला आइडिया काम कर गया था, तो अब जॉन एक बड़े से थिएटर में अपना शो करता है। जॉन की टीम में सैरी के अलावा डोंगर ली भी थे, जॉन ली के साथ में रिलेशन में था। हर शो के बाद में वो अपनी क्रू को डिनर करवाने के लिए लेकर जाया करता था, लेकिन हमेशा ही अनजान कारण से सैरी हर बार जाने से मना कर दिया करती थी। सैरी घर आकर अपनी मॉम से बात करती है, जो कि उसकी बहन के साथ नॉर्वे में ही रहा करती थी। वहीं फिर हम देखते हैं कि सैरी के कमरे में एक टेंट लगा हुआ था, जिसमें वो सोती थी। और दोस्तों, सैरी के पास ये सुपर पावर थी कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकती थी। बीच रात में सैरी के पास सच में एक माँ और बच्चे की आत्माएं आती हैं। फिर मॉर्निंग में सैरी उस जगह पर जाती है जहाँ वो दोनों मरी थी। फिर वहीं वो पुलिस को कॉल करके ये बता देती है कि उन दोनों का मर्डर हुआ था। बेसिकली सैरी यहाँ पर आत्माओं की मदद किया करती थी। सैरी को आत्माएं क्यों दिखती हैं और आत्माओं की मदद करने के बाद भी वो डरी डरी से क्यों रहती है? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब तो आपको वीडियो में आगे मिल ही जाएगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट डे शो के बाद में जॉन सैरी को अपने क्रू के साथ में जबरदस्ती डिनर पर ले जाता है, जहाँ डिनर के दौरान सब लोग ड्रिंक करते हैं और सैरी नशे में अपने एक रूम मेंबर का मजाक उड़ाने लग जाती है। सैरी इतनी ज्यादा नशे में थी कि वो जॉन का शर्ट भी फाड़ देती है, लेकिन थोड़ा होश में आने के बाद सैरी जॉन से माफी मांगने के साथ उसे ये बताती है कि पीने के बाद वो होश में रहती ही नहीं है। फिर वो सबसे माफी मांगती है और वहाँ से चली भी जाती है। मॉर्निंग में जॉन अपनी गर्लफ्रेंड यानी ली को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जा रहा था, जहाँ पूरे रास्ते जॉन सैरी की ही बातें कर रहा था। लेके जाते ही जॉन को सैरी का कॉल आ जाता है, जो कि कल रात के लिए सैरी जॉन से माफी मांगते हुए उसे एक नया शर्ट गिफ्ट करने का प्रॉमिस भी कर देती है। लेकिन तभी पोस्टर में से एक डरावनी आत्मा निकलकर सैरी के सामने आ जाती है, जिसे देखकर सैरी उसे जग पुकारती है। जहां इस दौरान सैरी कॉल पर थी, तो जॉन उसके घर आ जाता है ये देखने के लिए कि सैरी ठीक है या फिर नहीं। वहीं जॉन को सैरी के घर में एक बच्चे की आत्मा दिखती है। सैरी उसे समझा रही थी कि वो बच्चा उसके पड़ोस में ही रहता है और वो अक्सर उसके घर में छुपने के लिए पहुंच जाता है। फिर जॉन उस लड़के को ढूंढने लग जाता है और उसे पता चल जाता है कि उस बच्चे की आत्मा एक कबर्ड में छुपी हुई है। फिर वहीं उस कबर्ड के पास में जॉन बैठकर उस बच्चे की आत्मा के बाहर आने का वेट करने लग जाता है। और जब वो बच्चा जैसे ही उस कबर्ड से बाहर आता है, तो जॉन उसे ठप्पा करके डरा देता है। जॉन अपने घर में आके सो गया था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके घर में दौड़ रहा है। फिर चेक करने पे जॉन को उसी बच्चे की आत्मा देखती है, जिसके साथ वो सैरी के घर पर मस्ती कर रहा था। लेकिन अब मस्ती करने का टाइम उस बच्चे की आत्मा का था और वो बहुत ही ज्यादा डराता है। वो जॉन को बहुत ज्यादा डरा देता है। जब जॉन उस बच्चे की आत्मा को अपनी पीठ पर बैठा हुआ देखता है, तो वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और घर के बाहर भागकर सैरी को अपने पास बुलाता है। फिर जब सैरी जॉन को सच बता देती है कि उसे लोगों की आत्माएं दिखती हैं और वो बच्चा भी एक आत्मा है, तो वो दोनों घर में जाकर उस बच्चे की आत्मा को ढूंढने लग जाते हैं। और अचानक से उस बच्चे का हाथ जॉन के कंधे पर आ जाता है। जॉन की तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई थी। लेकिन जब सैरी उस बच्चे का हाथ को टच करती है, तो वहाँ पर उसे एक कार का एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है। फिर दोनों उस एक्सीडेंट वाली जगह पर आकर कार के पास जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उस बच्चे के डैड जिंदा मिलते हैं और उस बच्चे की मौत बैक सीट पर ही हो गई थी। फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करके दोनों उस बच्चे के डैड की जान बचा लेते हैं और जाने से पहले उस बच्चे की आत्मा उसकी हेल्प करने के लिए उन्हें थैंक्स बोलती है। फिर एक नदी के पास में आकर सैरी अपनी बैक स्टोरी जॉन को बताती है, जहाँ वो कहती है कि जब वो स्कूल में थी तो उनका स्कूल बस नदी में गिर गया था, लेकिन रेस्क्यू टीम वालों ने सभी बच्चों को बचा लिया था। पर सैरी और उसकी दोस्त जन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। जो रेस्क्यूअर था वो सबसे पहले इलाज के लिए सैरी को अपने साथ में ले जाता है,
जहाँ सैरी तो बच जाती है लेकिन जंग की जान चली जाती है। यानी कि अगर रेस्क्यूअर ने पहले जंग की जान बचाई होती तो जंग भी जिंदा होती और सैरी की मौत हो जाती। फिर इस इंसिडेंट के बाद से सैरी को सबसे पहली बार जंग की आत्मा क्लासरूम में दिखाई दी थी। उसके बाद से उसे बहुत सारी आत्माएं दिखने लग गई थी और इसलिए सैरी का बिहेवियर काफी अजीब हो गया था, जिस वजह से उसकी फैमिली भी उससे दूर रहने लग गई थी। और फिर सैरी ने भी खुद को सबसे दूर कर लिया था और वो ऐसे चुप चुप रहने लग गई थी। रेस्क्यूअर ने उसे पहले क्यों चुना था, यहाँ पर इसका जवाब भी सैरी के पास नहीं था। तो नेक्स्ट डे जॉन मार्केट में घूम रहा था तो उसे सैरी एक आदमी के साथ में लंच करते हुए दिखाई देती है। दरअसल सैरी एक ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी, जहाँ पर सैरी को देखकर जॉन भी समझ जाता है कि इस अजीब से दिखने वाले खड़ूस इंसान से ही सैरी डरी हुई है। फिर जब सैरी उसे उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है तो जॉन उस आदमी के पास जाकर वहाँ उसे ये बता देता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जॉन और सैरी एक साथ में लंच कर रहे होते हैं और इसी दौरान जॉन सैरी को उसके दोस्त यानी कि कीवू के साथ में डेट करने की सलाह देता है, क्योंकि उसका दोस्त एक्स मरीन होने के साथ साथ में मटेरियल आर्ट में भी चैंपियन था। फिर सैरी जॉन के साथ में कीवू से मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ कीवू और सैरी आपस में बात करते हैं और वो काफी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। लेकिन उनके बीच के नजदीक को देखकर तो जॉन को बहुत ही ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जहाँ वो अपने दोस्त की बुराई सैरी के सामने करने लग जाता है। लेकिन सैरी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर वो लोग आत्मा वाली बातें भी कीवू को बता देते हैं कि सैरी को आत्माएं दिखाई देती हैं, जहाँ कीवू भी बहुत चौड़ में बोलता है कि उसे तो आत्माओं से डर ही नहीं लगता। फिर तभी कीवू को एक इम्पोर्टेंट कॉल रिसीव करने के लिए बाहर जाना पड़ जाता है। जब वो लिफ्ट में था तो उसकी चौड़ को सही करने के लिए जंग की आत्मा उसके पास आकर उसे डराने लग जाती है और भाई डर के मारे तो कीवू की हालत ही खराब हो गई थी। फिर जब काफी देर के बाद भी जब कीवू वहाँ पर उन दोनों के पास में नहीं आता है तो सैरी पार्किंग में आती है, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा डरा हुआ कीवू मिल जाता है, जो कि सैरी को उसे दूर रहने के लिए बोलकर वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही कीवू वहाँ से जाता है तो सैरी अपनी हालत पर रोने लग जाती है। फिर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जॉन के साथ में बेसबॉल की प्रैक्टिस कोर्ट में पहुँच जाती है, जहाँ जॉन भी एक बॉल को हिट नहीं कर पाता है और ये देखकर तो सैरी जॉन के ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाती है। फिर रात के टाइम में जॉन सैरी को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, जहाँ ड्रिंक पीने के बाद में सैरी को बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता है और जॉन के ऊपर वो भड़कने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन उसे सब्स्टिट्यूट जीएफ समझता है। क्योंकि जब जॉन की गर्लफ्रेंड रहती है तो जॉन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। फिर वहाँ नशे में सैरी दूसरे टेबल पर जाकर और ज्यादा पीने लग जाती है, जिसके बाद वो फिर से एक बार जॉन की शर्ट फाड़ देती है, जहाँ पर जॉन की कंडीशन देखकर सारे के सारे कस्टमर भी शॉक्ड होकर वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। लेकिन इस बार जॉन अपने साथ में एक एक्स्ट्रा शर्ट लेकर आया हुआ था। जब जॉन सैरी के साथ में उसके घर आ जाता है तो सैरी आत्माओं के डर की वजह से वहाँ अंदर नहीं जाना चाहती थी, तो जॉन उसे अपने घर में ले आता है और दोनों सो जाते हैं। लेकिन बीच रात में जॉन की आत्मा अगर जॉन को हॉन्ट करने लग जाती है तो सैरी जॉन की आंखों को बंद करके उसे जॉन की आत्मा को इग्नोर करके सोने के लिए बोलती है। लेकिन जॉन की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी और इसलिए दोनों कॉफी पीकर मन हल्का करते हैं और रूम में एक टेंट लगाकर सो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके हिसाब से छोटी जगह में डर कम लगता है। हाउ सिली। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ली वापस आ गई थी, जहाँ वो जॉन को सैरी के साथ में टेंट में सोता हुआ देख लेती है। वैसे जॉन ने ली को सैरी के बारे में सब कुछ बता रखा था और इसलिए वो जॉन पर गुस्सा नहीं होती है, लेकिन वो सैरी को ताना मारने लग जाती है कि अगर उसकी लाइफ जीते जी नरक जैसी हो जाती है और उसे आत्माएं दिखने लग जाती हैं तो वो सुसाइड करके मर क्यों नहीं जाती। ये सब कुछ सुन के तो जॉन ली से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, जहाँ जॉन को नाराज देखकर ली समझ जाती है कि जॉन के मन में सैरी के लिए फीलिंग्स है और इसलिए वो जॉन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। ली की बातों को सुनकर सैरी ने भी जॉन के मैजिक ग्रुप को भी छोड़ दिया था। वहीं घर पर सैरी से मिलने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड आई हुई थी, तो वो तीनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉन का भी काम में मन नहीं लग रहा था और वो खुद को एक जगह में बंद कर लेता है। फिर डॉन की बात सुनकर जॉन सैरी को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। सैरी की दोस्त उसे तैयार करके रात में डेट पर भेजती है। सैरी स्ट्रीट पर एक मैजिक शो देखते हुए उसके ऊपर आ जाती है, जहाँ पर उसे जॉन की आत्मा हॉन्ट करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आकर कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, जिससे कि जंग वहाँ से चली जाती है और क्राउड को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ जॉन का एक मैजिक ट्रिक ही था।
फिर डिनर के बाद में सरी जॉन के साथ में अपने घर के बेसमेंट में आ जाती हैं, जहां वो आने से बहुत ही ज्यादा डर रही थी। बेसमेंट में उन्हें एक म्यूजिक सिस्टम मिलता है और रोमांटिक सॉन्ग प्ले करके वो दोनों डांस करते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से बहुत सारे चमगादड़ वहाँ पर उस बेसमेंट में भर जाते हैं और दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर भागते हैं। फिर बाहर कॉफी पीने के बाद दोनों टेंट में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों खुश थे और जॉन अपनी सेट पे जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसकी खुशी पर जंग की काफी बुरी नजर पड़ी हुई थी और रास्ते में जॉन की कार में एक ट्रक टक्कर मार देता है। फिर कार से बाहर आने पर बिल्डिंग के ऊपर का एडवर्टीजमेंट बोर्ड उसके ऊपर गिरने लग जाता है, लेकिन वो बच जाता है। और जॉन के साथ गाइस हम भी समझ पा रहे थे कि जंग जॉन को सरी से दूर रहने के लिए बोल रही थी और इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सरी को एक पुराना सा लॉकेट मिलता है, जिसे लेकर वो जॉन की मैजिक शो में आ जाती है। वहीं फिर मैजिक शो के दौरान ही जॉन एक ड्रॉअर में से एक आत्मा को निकालता है, लेकिन इस बार वो सच में जंग की आत्मा थी, जो कि अपने साथ में सरी को ड्रॉअर में ले जाकर बंद कर देती है। फिर ड्रॉअर खोलने पर जॉन सरी को पानी के एक चैम्बर में देखता है, जहां जॉन उस चैम्बर को तोड़ने की कोशिश करने में लगा हुआ था, लेकिन जंग जॉन को हवा में उछालकर उसे वहीं पर गिरा देती है, जिससे कि जॉन फिर बेहोश हो जाता है। लेकिन दोस्तों वहाँ बैठे सभी दर्शकों को तो यही लग रहा था कि ये सब कुछ जॉन के शो का एक हिस्सा है, तो इसलिए सब लोग मजे लेकर तालियां बजाने में लगे हुए थे। फिर वहीं पानी के चैम्बर में सरी को अपना पास्ट याद आने लग जाता है। एंड गाइस फाइनली यहाँ पर मूवी का प्लॉट रिवील होता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि स्कूल बस में जंग ने वही लॉकेट पहना हुआ था जो भी थोड़ी देर पहले सरी को उसके घर में मिला था। दरअसल वो लॉकेट जंग की दादी ने उसे उसकी सेफ्टी के लिए पहनाया था, सेम वैसे ही जैसे हमारी दादी और नानियाँ हमारी सेफ्टी के लिए कोई न कोई लॉकेट या ताबीज हमें पहनाया करती थी बचपन में। वेल तो सरी ने काफी जिद की थी जंग से वो लॉकेट पहनने के लिए, तो जंग ने उसे अपना लॉकेट उतार कर पहना दिया था। लेकिन तभी बस पानी में गिर गई थी और सरी ने वो लॉकेट पहना हुआ था, जिसकी चमक से रेस्क्यूअर का ध्यान सरी पर पहुंच गया था और उसने जंग को बचाने की जगह सबसे पहले सरी की जान बचाई थी और वो उसे अपने साथ में ले गया था। तो अब सरी को सब कुछ याद आ गया था और वो समझ गई थी कि अगर वो लॉकेट जंग ने उसे नहीं दिया होता तो आज वो जिंदा नहीं होती, और इसलिए सरी वो लॉकेट जंग को पहना देती है। सरी भी पानी से बाहर आ गई थी और हॉस्पिटल में आंखें खुलने के बाद सरी जॉन के पास में जाती है, जो कि अभी भी बेहोश था, लेकिन स्टिल वो खतरे से बाहर था। जॉन की हालत का जिम्मेदार सरी खुद को मान रही थी, तो इसलिए वो अपनी माँ से बात करके नॉर्वे जाने का फैसला करती है, क्योंकि अब वो जॉन को और मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। फिर जैसे ही सुबह होती है तो जॉन को पता चलता है कि सरी नॉर्वे जा रही है, तो वो उसे रोकने के लिए एयरपोर्ट में जाता है, लेकिन सरी जॉन की कोई बात नहीं सुनती है और वो बोर्डिंग के लिए चली जाती है। जॉन कॉल करके सरी को समझाता है और कहता है कि वो भी उसकी तरह आत्माओं से डरता है और अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो वो इस डर का मुकाबला अच्छे से कर सकेंगे। जॉन रोते हुए सरी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सरी जॉन की फीलिंग्स को सुनकर रो रही थी और वो बिना कुछ बोले ही फ्लाइट में चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि फ्लाइट में जंग की आत्मा भी है, जहां तभी मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट को वापस से एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाता है। फ्लाइट कैंसिल की खबर जॉन को भी लग गई थी और वो छुप कर भाग रही सरी को पकड़ लेता है। फिर एंड में सरी भी अपनी फीलिंग्स जॉन को बता देती है और दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। वहाँ से जाने से पहले वो दोनों जंग को देखते हैं, जो कि वहाँ खड़ी उन्हें ही देख रही थी, जहाँ पर दोनों ये फैसला करते हैं कि वो दोनों एक साथ में मिलकर जंग का सामना करेंगे। लेकिन दोस्तों वो तो जानते ही नहीं थे कि जंग ने ही मौसम को खराब किया था ताकि वो उन दोनों को बिछड़ने से बचा सके, यानी कि ये सारा प्लान जंग का ही था ताकि वो उन दोनों को फिर से मिलवा दे। फिर वहीं हम मूवी के एंड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि जंग की आत्मा के साथ में डोंग फ्लर्ट कर रहा था और वो जंग की आत्मा को गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो जिससे फ्लर्ट कर रहा है वो एक आत्मा है। सो गाइस यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। मुझे मूवी बहुत ही ज्यादा लिटरली पसंद आई। इसका कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा अच्छा था, प्यार से भरा हुआ था, थोड़ा सा डरावना था और काफी रोमांटिक भी था। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको भी ये अच्छा लगा। और दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके सपोर्ट कीजिए और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी मेरी बी विद यू मूवी नहीं देखी है, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो अपलोड की है, तो फटाक से जाके पहले आप वो देखिए, क्योंकि उसकी स्टोरी हार्ट टचिंग है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी।
साथ ही उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाक से जाइए और उसे भी देख लीजिए। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।